जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, जलवा give it to me, जलवा give it to me. जलवा Gorgeous with attitude and every latitude. Yes, hot booty, come on, baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell 'em like it is. ब्रेक के बाद विशेष में हम एक बार फिर से हाजिर हैं। मॉडलिंग की दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत और खुशनुमा नजर आती है, उतनी ही खौफनाक और खतरनाक इसकी हकीकत है। रैम्प की इस रेस में खुद को बनाए रखने की चाहत में कई बार पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच तालमेल गड़बड़ा जाता है और तब मजबूरन कई मॉडल्स कुछ ऐसा कर बैठती हैं। जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, जलवा give it to me, जलवा give it to me. जलवा Gorgeous with attitude and every latitude. Yes, hot booty, come on, baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell 'em like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, महकश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, throw it up. रैंप पर रिदम में वॉक करती ये मॉडल्स कुछ इठलाती तो कुछ बल खाती, अदा भी और अकड़ भी, शोखी भी और शरारत भी, तो अट्रैक्शन और एटीट्यूड भी, बोल्ड और ब्यूटीफुल। इन कातिल हसीनाओं की अदाओं पर कोई क्यों न मर मिटे। इस फैशन वर्ल्ड ने फिल्मी दुनिया को कई चेहरे दिए। प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, दिया मिर्जा रैंप पर सधे कदमों का सफर तय कर इन सभी ने बॉलीवुड में भी असीम कामयाबी बटोरी। लेकिन कहते हैं ना, नाम और शोहरत के इस भंवर में तन्हाई और अकेलापन कब आपका साथी बन जाता है पता भी नहीं चलता। ऐसा ही कुछ हुआ फॉर्मर मिस मॉरिशियस और सुपर मॉडल विवेका बाबाजी के साथ। सक्सेस मिली, नेम एंड फेम भी, लेकिन प्यार में दूरियां और दुश्वारियां उनकी मौत का सबब बन गई। माना जाता है कि वो अपने प्रेमी गौतम बोहरा से अलगाव बर्दाश्त नहीं कर पाई और फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कामयाबी ने जिसका दामन थामा, उसने मौत को गले लगा लिया। फैशन वर्ल्ड की चमक दमक, कैमरे की फ्लैशलाइट और दोस्तों की महफिल, जिस कामयाबी की दरकार एक इंसान को होती है, वो सभी तो था विवेका के पास। फिर क्यों वो दुनिया को छोड़ गई? ऐसा क्या था जो विवेका को रास नहीं आया? प्यार में नाकामी या शोहरत की ऊंचाइयों से गिरने का डर, या वो शिकार हो गई ग्लैमर की अंधेरी दुनिया का? क्या फैशन वर्ल्ड में शोहरत और मौत हमसफर है? यहाँ जिसने जितनी कामयाबी बटोरी, उतनी ही सुर्खियाँ उसकी मौत के साथ जुड़ गई। नफीसा जोसेफ भी ग्लैमर वर्ल्ड का एक ऐसा ही जाना पहचाना चेहरा है, जिसकी मौत ने कैमरे की चकाचौंध के पीछे की अंधेरी दुनिया को जाहिर कर दिया। 28 मार्च 1979 में जन्मी नफीसा जोसेफ एक कामयाब मॉडल होने के साथ साथ MTV VJ भी थी। रैंप पर आत्मविश्वास और अकड़ के साथ चलने वाली नफीसा अपनी जिंदगी में उतनी ही कमजोर साबित हुई। 29 जुलाई 2004 में मुंबई में अपने ही फ्लैट में नफीसा ने अपनी जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। नफीसा बिजनेसमैन गौतम खंडूजा के साथ शादी करने वाली थी, लेकिन शादी से कुछ ही हफ्तों पहले उन्होंने खुदकुशी कर ली। दरअसल गौतम ने उसे बताया था कि वो तलाकशुदा है, लेकिन गौतम का तलाक नहीं हुआ था और इस सच्चाई से आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली। मशहूर मॉडल और अदाकारा कुलजीत रंधावा, जिनकी मौत फैशन वर्ल्ड के लिए एक और बड़ा सदमा थी, लेकिन इस खुदकुशी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस शोबिस के फर्श से अर्श तक पहुंचना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उस रुतबे को बरकरार रखना। यही थी कुलजीत रंधावा की मौत की वजह।
हिप हिप हुर्रे, कैट्स, स्पेशल स्क्वाड और कोहिनूर से कुलजीत ने अपने कैरियर में तो कोहिनूर चढ़ा, लेकिन छोटी स्क्रीन की ये उम्दा कलाकार निजी जिंदगी में कमजोर साबित हुई। जिंदगी से थककर कुलजीत ने अपने ही फ्लैट में अपनी जान दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज़। Everybody shout it out. Let me hear you sing along. Let's go. दास्तां जब तनाव और तन्हाई, सदमे और मौत की सुनाई जा रही हो तो गुरुदत्त साहब का जिक्र ना होना इसे अधूरा सा बना देता है। एक बेमिसाल कलाकार की मौत भी ऐसे ही हालात में हुई जब निजी जिंदगी में वो गम और शराब में डूब गए थे। जिंदगी की हसीन राहों में काफिले दिल के लुट भी जाते हैं, प्यार का जाम लेने वाले सुन, जाम हाथों से छूट भी जाते हैं। सादगी और संजीदगी का अनोखा और अद्भुत मेल। गुरुदत्त एक बेहतरीन निर्देशक, एक उम्दा कलाकार जिन्होंने मेन स्ट्रीम फिल्मों को भी इतनी खूबसूरती से फिल्माया कि वो क्लासिक बन गई। एक टेलीफोन ऑपरेटर से निर्देशक और एक्टर बने गुरुदत्त ने जाल और बाजी जैसी सस्पेंस और थ्रिलर फिल्में बनाई तो कागज के फूलों को भी महका दिया। गुरुदत्त साहब की खुद की जिंदगी इतनी फिल्मी थी कि उन पर भी कई फिल्में बन जाएं। और जब वो कोई फिल्म बनाते तो यूँ लगता था मानो फिल्म का हर एक किरदार असल जिंदगी जी रहा हो। खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना, जो थी आज तक हकीकत। उनके बारे में कहा जाता है कि गुरुदत्त कभी संतुष्ट नहीं होते थे। जब उन्हें लगने लगा कि कलाकार उनके मुताबिक अभिनय नहीं कर पाएगा तो उन्होंने खुद ही उस किरदार को अदा करने का निश्चय कर लिया। गुरुदत्त सदी के महान निर्देशकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने कागज के फूल, प्यासा, साहिब बीबी और गुलाम, चौदहवीं का चांद जैसी क्लासिक फिल्में दी। वहीदा रहमान के साथ उनकी जोड़ी काफी चर्चित भी रही तो पर्दे के पीछे इन दोनों के रोमानी रिश्ते की चर्चा भी काफी रही। माना जाता है वहीदा रहमान को ढूंढने और तराशने वाले भी गुरुदत्त ही थे। इस क्लासिक एक्टर और डायरेक्टर की जिंदगी में ऐसा भी वक्त आया जब उन्होंने शराब को ही अपना सहारा बना लिया और एक दिन गुरुदत्त अपने घर में मृत पाए गए। उनकी मौत सुसाइड थी या फिर सोने की दवाई के ओवरडोज की वजह से मौत हुई, ये अभी तक राज ही बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज़। गम और खुशी जिंदगी का फलसफा है। जीत और हार इसके दो पहलू। कामयाबी से नाकामी और नाकामी से कामयाबी का सबक सीखने वाले जिंदगी की जंग जीत जाते हैं और जो हारा हुआ महसूस करते हैं वो मौत को गले लगा लेते हैं। आखिर क्यों नाकामी और तनाव जीने की उम्मीदों पर भारी पड़ जाते हैं? क्या है वो वजह जब लोग मौत को गले लगा लेते हैं? सफलता का नशा जब सर चढ़कर बोलता है तो इंसान इसका आदी हो जाता है। चमक दमक, चकाचौंध, फैंस की भीड़ और कैमरों की फ्लैशलाइट, मानो इससे वो बाहर ही नहीं निकलना चाहते। लेकिन फर्श से अर्श के बीच का सफर तय करने के बाद जो कामयाबी हासिल होती है उसे बनाए रखना बेहद मुश्किल होता है और जब इस कामयाबी का साथ छूटने लगता है तो मानो जिंदगी रुक सी जाती है और तब खुद को खत्म करने का ख्याल आता है। इसी को कहते हैं डिप्रेशन। हर आदमी को जब उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती तो वो डिप्रेशन में जाता है, लेकिन ये डिप्रेशन नॉर्मली हम ओवरकम कर जाते हैं। 10% लोगों को ये डिप्रेशन है बीमारी की तरह काम बन जाता है। तो डिप्रेशन इज़ अ डिसीज़। डिप्रेशन एक बीमारी है, इसका इलाज चाहिए। और डिप्रेशन में जब आप देखेंगे अर्जुन को
कृष्ण के पास गया था, वो भी डिप्रेशन में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे हाथ से धनुष छूटता जा रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं क्या करूँ। ही वॉज इन एक्यूट डिप्रेशन विद एक्यूट पैनिक रिएक्शन। और कृष्ण ने उसकी 18 क्लासेस ली। पहली क्लास में सुना, दूसरी क्लास में डिटेल में समझाया, तीसरी से 17 में रीजनिंग दी, डराया, धमकाया, प्यार किया, और 18वें में रिवीजन किया। तो इन लोगों को काउंसलिंग चाहिए होती है। जब काउंसलिंग नहीं मिलती सो दे कमिट, देन दे बिकम इम्पल्सिव एंड रिएक्टिव एंड दे कमिट सुसाइड। और ये सिर्फ सेलिब्रिटीज में ही नहीं, आम लोगों को भी अपनी जद में ले लेता है। माना जाता है कि इसमें कई चीजों की अहम भूमिका होती है। जिंदगी के कई अहम पड़ाव, जैसे किसी नजदीकी की मौत, नौकरी का चले जाना या शादी का टूट जाना, आमतौर पर अवसाद की वजह बनते हैं। डिप्रेशन के 3 लक्षण होते हैं। मूड यानी मिजाज, सामान्य उदासी इसमें नहीं आती, लेकिन किसी भी काम या चीज में मन न लगना, कोई रुचि न होना, किसी बात से कोई खुशी न होना, यहाँ तक कि गम का भी एहसास न होना अवसाद का ही लक्षण है। विचार यानी हर समय नकारात्मक सोच होना। तीसरा शारीरिक, जैसे नींद न आना या बहुत नींद आना, रात को 2-3 बजे नींद का खुलना, और अगर ये 2 हफ्ते से ज्यादा चले तो अवसाद की निशानी मानी जाती है। इसके साथ ही अगर आपके मन में हर समय कुछ बुरा होने की आशंका रहती है तो इससे भी अवसाद में जाने का खतरा रहता है। इसके तहत लोग सोचते रहते हैं, मैं तो हर चीज में नाकाम हूँ, या अब मेरी अहमियत ही नहीं। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम समाज से धीरे धीरे करके कटते जा रहे हैं, और क्योंकि हम समाज से कटते जा रहे हैं तो लोगों से हमारा मिलना जुलना, उनसे हमारा सहयोग, उनसे हमारी इमोशन शेयरिंग कैपेसिटी कम होती जा रही है। क्योंकि ऐसा हो रहा है तो जब तनाव की ज़िंदगी में हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तब हमारे पास कहीं ऑप्शन नहीं रह जाता कि हम किसके पास जाएं सहायता के लिए, और ऐसे में कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव कदम उठाए जाते हैं। और यही बॉलीवुड की कहानी है कि अकेलापन और स्टारडम इतना ज़्यादा आपके ज़िंदगी में इनसिक्योरिटी लेके आता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करते हैं। आपको जो चाहिए वो तभी के तभी चाहिए, इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन चाहिए। आप अपनी इच्छाओं को पोस्टपोन नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि इच्छाओं को पोस्टपोन नहीं करते तो कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आपकी खुशी के लिए और आपके गम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। तो मैं अगर आज स्टार हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि में और उदासी में हूँ। जब एक ही चीज़ आपकी ज़िंदगी को डिक्टेट करती है तो आपकी संभावनाएं खुशी की हमेशा कम होती है। तो हम जनरल पॉपुलेशन में भी यही देखते हैं और स्टार्स में भी यही देखते हैं। दरअसल ग्लैमर की दुनिया की सभी शख्सियतों की जिंदगी चमचमाते कैमरों और आगे पीछे घूमते मीडिया कर्मी के आकर्षण से बंधी होती है, लेकिन जब करियर ढलान पर होता है या फिर जिंदगी की हकीकत से सामना होता है तो ये शख्सियतें अक्सर टूट जाती हैं। ग्लैमर वर्ल्ड को लेकर एक बात बार बार कही जाती है कि चकाचौंध से भरी इस दुनिया में सब कुछ नकली और अस्थायी होता है, लेकिन सितारे इस दुनिया के आदी हो जाते हैं और फिर असली दुनिया की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते और टूट जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेन न्यूज। नाम, पैसा, शोहरत और कामयाबी मिली तो दर्द, तनाव और तन्हाई भी। इस हाले दिल को किसी शायर ने क्या खूब कहा है, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है यहाँ। फिलहाल विशेष में इतना ही, देखते रहिए जेन न्यूज। जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा,